सोचिए अगर विदेशी निवेशक भारत के सरकारी बॉन्ड में ज्यादा पैसा लगाने लगे तो क्या होगा। क्या इसका असर सिर्फ बॉन्ड मार्केट तक सीमित रहेगा या इसका असर रुपए, ब्याज दरों, बैंकिंग शेयरों और आगे चलकर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। दरअसल ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लोकसभा में एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसमें सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को टैक्स में राहत देने का प्रावधान है। सरकार का मानना है कि इससे भारत में विदेशी पैसा आएगा, रुपए को सहारा मिलेगा और सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश बढ़ेगा। लेकिन शेयर बाजार के आम निवेशकों के लिए बड़ा सवाल यह है कि इसका शेयर बाजार पर क्या असर होगा। क्या बैंक और एनबीएफसी शेयरों को फायदा मिलेगा? क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी यह बड़ी खबर है? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रदुम और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर सरकारी बॉन्ड होता क्या है। जब सरकार को रोड, रेलवे, डिफेंस या दूसरी परियोजनाओं के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो निवेशकों के पास पैसा उधार लेती है। इसके बदले सरकार सरकारी बॉन्ड जारी करती है। निवेशक इस बॉन्ड को खरीदते हैं और सरकार उन्हें ब्याज देती है। एक तय समय के बाद सरकार निवेशकों को उसका मूल पैसा भी वापस करती है। भारत के सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशक भी पैसा लगाते हैं। इन्हें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज कहा जाता है। अब सरकार ने इन विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज और बॉन्ड बेचने से होने वाले मुनाफे पर टैक्स में राहत देने का फैसला किया है। अब आप पूछेंगे कि इससे पहले क्या नियम थे। इससे पहले विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना पड़ता था। इसी तरह अगर उन्होंने बॉन्ड को ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया तो उन्हें उस मुनाफे पर भी टैक्स लगता था। अब टैक्स का बोझ कम होने से विदेशी निवेशकों के हाथ में ज्यादा रिटर्न बच सकता है। किसी भी देश में निवेश करने से पहले निवेशक यह देखता है कि टैक्स देने के बाद उसे कितना पैसा मिलेगा। अगर टैक्स कम होगा तो भारत के सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे भारत के सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश बढ़ेगा। अगर विदेशी निवेशक भारत के सरकारी बॉन्ड ज्यादा खरीदते हैं तो इन बॉन्ड की मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत बढ़ सकती है। बॉन्ड की कीमत बढ़ने पर उसके यील्ड यानी रिटर्न कम हो सकती है। आसान भाषा में समझे तो अगर सरकार को कम ब्याज पर पैसा मिलना शुरू होता है तो सरकार की उधारी की लागत कम हो सकती है। इससे सरकार के ब्याज खर्च पर दबाव कम हो सकता है। इसका असर शेयर बाजार के उन सेक्टर पर भी पड़ सकता है जो ब्याज दरों में बदलाव से प्रभावित होते हैं। ब्याज दरों में कमी का असर बैंक और एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर पड़ सकता है। अगर बाजार में ब्याज दरें कम होती है तो लोगों और कंपनियों के लिए लोन सस्ता हो सकता है। इससे होम लोन, ऑटो लोन और बिजनेस लोन की मांग बढ़ सकती है। बैंक और एनबीएफसी ज्यादा लोन दे सकते हैं। अगर लोन की मांग बढ़ती है और खराब लोन कंट्रोल में रहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर को फायदा हो सकता है, लेकिन इसे सीधे किसी बैंक के शेयर को खरीदने का संकेत नहीं माना जा सकता। जब विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं तो देश में डॉलर आते हैं। इससे रुपए पर दबाव कम हो सकता है। वहीं अगर विदेशी निवेशक भारत से लगातार पैसा निकालते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ सकती है और रुपए पर दबाव आ सकता है। कमजोर रुपए से कच्चा तेल, मशीनरी और दूसरी इंपोर्टेड चीजें भी महंगी हो सकती है। अगर सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश बढ़ता है तो इससे रुपए को कुछ समय के लिए सहारा मिल सकता है। मजबूत रुपए का फायदा उन कंपनियों को मिल सकता है जो कच्चा माल या मशीनरी विदेश से खरीदता है। हालांकि बहुत मजबूत रुपया आईटी और दूसरी एक्सपोर्ट कंपनियों के लिए चुनौती भी बन सकता है, क्योंकि डॉलर से हुई कमाई को रुपए में बदलने पर उन्हें कम रुपए मिल सकते हैं। सरकारी बॉन्ड में टैक्स राहत का मतलब यह नहीं कि विदेशी निवेशक सीधे शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, लेकिन इसका इनडायरेक्ट फायदा शेयर बाजार को मिल सकता है। अगर विदेशी निवेशक को भारत की अर्थव्यवस्था और नीतियां भरोसेमंद लगती हैं तो ये बॉन्ड के अलावा शेयर और दूसरे बाजारों में भी निवेश बढ़ा सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से भारत से विदेशी पैसे के बाहर जाने की रफ्तार कम हो सकती है। इससे बाजार में अचानक होने वाली बिकवाली का दबाव कम हो सकता है। हालांकि इसका असर अमेरिका की ब्याज दरों, डॉलर, कच्चे तेल की कीमत और दुनिया की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करेगा। इस बिल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी विदेशी कंपनियों के लिए भी बड़ा प्रावधान है। भारत में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर और पहनने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मशीनरी, उपकरण और ट्रेलिंग सप्लाई करने वाली विदेशी कंपनियों को 15 साल की टैक्स राहत मिलेगी। यह टैक्स छूट 31 मार्च 2041 को खत्म होने वाले टैक्स पीरियड तक लागू रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि किसी ब्रांड का सामान किसी दूसरी कंपनी की फैक्ट्री में बनाया जाता है। जैसे मोबाइल फोन किसी विदेशी ब्रांड का हो सकता है, लेकिन उसका निर्माण भारत की किसी फैक्ट्री में हो सकता है।
इस फैसले से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, मोबाइल उत्पादन, सेमीकंडक्टर और इंडस्ट्रियल मशीनरी जैसे सेक्टर पर नजर रखी जा सकती है। अगर विदेशी कंपनियां भारत में नई फैक्ट्रियां लगाती है तो मशीनरी, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, कंपोनेंट और इंजीनियरिंग कंपनियों को भी नए ऑर्डर मिल सकते हैं। सरकार का मकसद भारत को चीन के विकल्प के तौर पर मजबूत करना है। दुनिया की कई कंपनियां अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भरता कम करना चाहती है। भारत इस मौके का फायदा उठाकर मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाली कंपनियों को यहां लाना चाहता है। नई फैक्ट्रियां लगाने और टैक्स राहत मिलने का फायदा कंपनियों के मुनाफे में तुरंत नहीं दिखेगा। पहले निवेश आएगा, फिर फैक्ट्री बनेगी, उत्पादन शुरू होगा, उसके बाद कंपनी की कमाई बढ़ सकती है। इसलिए सिर्फ सरकारी घोषणा देखकर किसी शेयर को खरीदना सही तरीका नहीं है। सरकार इस फैसले के जरिए दो बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहती है। पहला, सरकारी बॉन्ड में निवेश बढ़ाना। दूसरा, विदेशी कंपनियों को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जोड़ना। अगर बॉन्ड डील कम होती है तो बैंक और ब्याज दरों में से जुड़े सेक्टरों को फायदा मिल सकता है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाती है तो उससे जुड़ी सप्लाई चेन वाली कंपनियों को लंबे समय में फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती है, डॉलर मजबूत होता है, कच्चा तेल महंगा होता है या विदेशी निवेशक फिर से भारत में पैसा निकालने लगते हैं तो इस फैसले का असर सीमित रह सकता है। आखिर में आम निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि फैसला किसी एक शेयर को लेकर तुरंत खरीदने का संकेत नहीं है। यह लंबे समय में विदेशी निवेश, सरकारी बॉन्ड, रुपए और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश। असली फायदा उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जो निवेश बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने और मुनाफा कमाने में सफल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।